करीब है, मेहनत करते रहिए बिल्कुल, ठीक है। पैनिक होने की बिल्कुल नीड नहीं है, नया टॉपिक कुछ नहीं टच करेंगे। फॉर्मूला नोट्स अगर बनाए तो पढ़ते रहिए, जितना उसको रट सकते हो उतना आपके लिए बेहतर है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं अपने को, ठीक है ना। बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, साल भर मेहनत किए हैं, सिलेक्शन हो ही जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए तो ITS R19 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दूं मैं आपको। तो पेज नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखा जाए तो कह रहा ट्रांसपेरेंट क्यूब है ऑफ 15 सेंटीमीटर, एज कंटेन्स अ स्मॉल एयर बबल, इट्स apparent depth when viewed from one face is 6 and when viewed from other face is 4, refractive index of material of cube। तो मान लेते हैं कोई ग्लास स्लैब है जिसका लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें एक एयर बबल है, इसके अंदर कह रहा है एक तरफ से देखने पर जो एपरेंट डेप्थ है, ये एपरेंट डेप्थ दिया गया है, एक तरफ से देखने पर जो एपरेंट डेप्थ है वो है 6 सेंटीमीटर और एक तरफ से देखने पर वो है आपका 4, इसको 4 कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर और एक तरफ से देखने पे कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एपरेंट डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ अगर देखें तो एक साइड से दिया गया अपने को, ओके 4 दिया गया है और एक साइड से एपरेंट दिया गया कितना अपने को 6। कह रहा है बताइए इसका इंडेक्स कितना होगा, अपने को म्यू कैलकुलेट करना है, ओके। तो पहले तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है एक्चुअल डेप्थ बाय म्यू अगर ऑब्जर्वर रेरर मीडिया में, जैसे ऑब्जर्वर इस ग्लास के बाहर है तो ये रेरर मीडिया हो गया और एक ऐसा मीडिया है डेंसर। तो अगर ऑब्जर्वर रेरर मीडिया में है तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा। अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडिया में हुआ, अगर ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडिया में है तो डेंसर मीडिया के लिए एच एपरेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, म्यू टाइम्स ऑफ एक्चुअल डेप्थ हो जाएगा। क्लियर अपने को। तो यहाँ पे फॉर्मूला करेंगे एच एपरेंट एच नॉट अपॉन म्यू, ओके। अब यहाँ से एच नॉट इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, यहाँ से एच नॉट इक्वल टू मिल जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एच एपरेंट। तो एच नॉट कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, म्यू कॉमन ले ले क्योंकि दोनों के लिए म्यू सेम होगा, तो ब्रैकेट में क्या बतेगा एक एच एपरेंट प्लस दूसरा एच एपरेंट, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर्मूला देखें तो कुछ ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअल प्लस ये एक्चुअल इज टोटल एक्चुअल, ये एक्चुअल डेप्थ प्लस ये एक्चुअल डेप्थ ही टोटल लेंथ के बराबर होगा। तो एक एक्चुअल डेप्थ ये है, एक एक्चुअल डेप्थ ये है, म्यू दोनों में कॉमन लेंगे तो 4 + 6 यहाँ से आ गया 15 इज इक्वल टू म्यू इंटू 10। तो सिंपल है, म्यू इज इक्वल टू आ गया 15/10 यानी 1.5। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट। तो ऑब्जर्वर किस मीडियम में, इसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला बताया था और वैसे याद रखेंगे। अगर ऑब्जर्वर एरर मीडिया में है तो फिर एच नॉट अपॉन म्यू, और अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडिया में है तो फिर म्यू इंटू एच नॉट। इस तरह दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। आइए अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 जस्ट नेक्स्ट। कह रहा था प्लेन फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका प्लेन सरफेस सिल्वर कर दिया गया, मतलब ये बन गया मिरर और ये बन गया लेंस। तो पहले तो इसका जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता रखा है, 1/f इक्विवेलेंट होता है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस मैंने बताया था। इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है 2/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। क्लियर अपने को। अब ये जो मिरर है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर यहाँ कितना होगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा इनफाइनाइट। मतलब यही फॉर्मूला बन जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/fl। और यहाँ से अगर देखें तो fl का जो फॉर्मूला है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, अगर प्लेन तो एक्चुअल फॉर्मूला तो होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब अगर फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो इक्वी कॉन्वेक्स था तो 1 अपॉन आया था म्यू माइनस 1/2
2/r, जहां से फोकल लेंथ का फॉर्मूला आया था r/2 टाइम्स म्यू माइनस 1। ये तब आया जब इक्वी कॉन्वेक्स था, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है तो 2 गायब हो गया था, फॉर्मूला था r/म्यू माइनस 1। और अगर यहाँ देखें तो F इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी FL/2, FL/2, और FL की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, FL की वैल्यू है r/म्यू माइनस 1/2। ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, जस्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r/2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 आएगा। पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको ये साफ दिखेगा नहीं कि इसमें फोकल लेंथ नहीं पूछा, क्या पूछा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बचेगा, म्यू माइनस 1। यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला इक्वी कॉन्वेक्स के लिए होता है, और प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए, या प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेव होगा तो माइनस होगा, कॉन्वेक्स है तो क्या होगा, प्लस होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके लिख लेगा बिल्कुल अच्छे से। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे 2 स्लिट्स हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोल दिया है, जिनका विड्थ का रेशियो दिया गया, ओके विड्थ का रेशियो दिया गया W1/W2 दिया गया अपने को 81:1, मतलब 81/1। कह रहे रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगा। पहली चीज, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है विड्थ ऑफ स्लिट के, विड्थ ऑफ स्लिट की इंटेंसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल। क्लियर अपने को। तो अगर यहां देखें तो अगर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर के भी होती है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर के होती है, और प्रोपोर्शनल विड्थ के होता है, मतलब एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल किसके हो गया, अंडर रूट ऑफ विड्थ के हो गया। मतलब अगर W1/W2 दिया है 81/1, तो ये बराबर होगा A1/A2 के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ से A1/A2 कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ W1/W2, मतलब अंडर रूट ऑफ 81/1, मतलब कितना आ गया 9:1, 9:1 दिया ऑप्शन नंबर 3 में। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है और ये लिंक मिलेगा आपको एम्पलीट्यूड के साथ। तो अगर मैं चाहूँ डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल विड्थ के स्क्वायर के होता है, और एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल, नॉट सॉरी विड्थ के स्क्वायर नहीं, विड्थ के, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल विड्थ के होता है, और एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल विड्थ के रूट होता है। क्लियर अपने को। तो ऐसे याद रखेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। अगर कह रहा है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इज फाउंड टू बी, एंगुलर विड्थ थीटा दिया गया है 0.2 डिग्री, ठीक है। कह रहा है ऑन स्क्रीन प्लेस कैपिटल D दिया गया है 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ दिया गया अपने को 600 नैनोमीटर। कह रहा था एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इफ एंटायर एक्सपेरिमेंटल एपरेटस इमर्ज इन वाटर, म्यू दिया गया। सिंपल है, इसका कोई रोल नहीं है। थीटा इन मीडियम, थीटा इन मीडियम का फॉर्मूला जो होता है, थीटा इन मीडियम का फॉर्मूला होगा थीटा इन एयर अपॉन म्यू। थीटा एयर में कितना है 0.2, म्यू कितना दिया है 4/3, थीटा में कितना आ गया आपका 0.6/4, या यहीं से अगर चाहो तो आप कैंसिल कर सकते थे, ये 0.1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 0.3/2 मतलब हो गया 0.15 डिग्री। कोई ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर 1। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अगर याद रखें डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो ITS R19 में ये चारों क्वेश्चन थे अपने। तो चारों क्वेश्चन डिस्कस कर उन्होंने, जो भी क्वेश्चन होगा उसको फिर से बैक करके स्क्रीन पॉज करके देख लीजिएगा, मेहनत करते रहिए, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।